उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के प्रभार वाले जिले और मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में अस्पताल प्रशासन का एक कारनामा आपको स्तब्ध कर देगा। अस्पताल प्रशासन ने जिस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, दरअसल वो जिंदा निकला। जिस व्यक्ति को लाश समझकर घर में ले जाकर चिलर में रखा गया था, उस चिलर में लेटे हुए मुर्दे में हरकत हुई तो घर वाले हैरत में पड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं। तत्काल पड़ोस के डॉक्टर बुलाकर लाए गए। उन्होंने चेक किया तो पल्स और ऑक्सीजन लेवल दोनों ठीक था। रोते हुए परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई और चिलर से उठाकर उस व्यक्ति को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया, लेकिन 7 घंटे बाद ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। भाई देखो, मेरी भतीजी बताई कि पापा हिल रहे हैं, तो मैंने तुरंत उनको वो ऑक्सीजन वाला जो है उसको हटा के मैंने पंच किया। पंच करने के बाद दिल की धड़कन थोड़ा महसूस हुई। मैंने मुंह में हवा दी तो कुछ महसूस हुआ। तो चेक गुफरान डॉक्टर कोई हैं, उन्होंने उंगली लगा के चेक किया, पल्स चेक करने वाला, उन्होंने देखा पल्स चल रही है, तो तुरंत एम्बुलेंस लेके आएगा, नकलू लेके गए। कोतवाली नगर के दरियापुर मोहल्ले के रहने वाले 50 वर्षीय अब्दुल मामूद को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रोगी के भाई की पत्नी साहिदा बानो कहती हैं कि हमारे जेठ को ऑक्सीजन की जरूरत थी। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। बहुत कहने के बाद 3-4 इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद भी मरीज को उलझन थी। हम लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन अभी खाली नहीं है, मिल नहीं सकता। मजबूरन हम लोगों को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। फिर उन्होंने चेस्ट पर पंप करके कहा कि ये एक्सपायर हो गए हैं। हम लोग यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वहाँ लेकर गए तो उनको 3-4 इंजेक्शन लगा, वो भी बहुत ज़्यादा बोलने के बाद कि उनको देखो उनका इमरजेंसी केस है। फिर उसके बाद में इंजेक्शन लगाने के बाद भी उनको कोई सुकून नहीं था। तो बोले कि ऑक्सीजन उनको लगा दीजिए, तो बोले ऑक्सीजन का क्या नाम है, अभी खाली है नहीं, अभी मिल नहीं सकता। और फिर एक आदमी ख़त्म हो गया, मर गया। फिर उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के दूसरे आदमी को लगा दिया जा रहा है। बल्कि मैं इस चीज़ का बोली भी कि उनको वो मास्क को सैनिटाइज कर दो ज़रा। तो बोल रहे तुम अपने पेशेंट से मतलब रखो, तुमको दूसरे पेशेंट की ज़रूरत नहीं है पूछने की। डॉक्टरों के मृत घोषित करने के बाद परिवार वाले शाम को मामूद को मृतक रूप में लेकर घर आ गए। घर में कोहराम मचा रहा। रिश्तेदारों को मौत की सूचना दे दी गई। मिट्टी शुक्रवार सुबह होनी थी, इसलिए चिलर लाकर लाश को उसमें रख दिया गया। रात में मामूद की बेटी सना अख्तर उसी चिलर के पास बैठी थी। उसने बताया कि धीरे धीरे चादर हिल रही थी। हमने अपनी अम्मी को बताया। फिर जिस फ्रीजर में रखा गया था उसको हटवाया और जब चेक किया तो लगा उनकी सांस चल रही है। सुबह मट्टी होना था तो इसकी वजह से बॉडी फ्रीजर में रख दिए थे और बदन फिर भी पूरा गर्म था, उनका सांस चल रही थी। फिर लाके डॉक्टर को चेक कराए तो बोले अभी भी जान है इनके अंदर, सांस है, चल रही थी। पल्स चेक करे, वो हाथ में लगा के जो RP चेक करते वो चेक करे, तो सब चेक करके देखे तो बोले अभी पल्स चल रही है, इनकी जान है अभी। धीरे धीरे चादर हिल रही थी तो आपने अपनी अम्मी को बताया। तो फिर जल्दी से उसको फ्रीजर में रखे तो ऊपर का उसको हटवाए, तो फिर चेक हुआ तो फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन भी आया और पल्स रेट भी आ गई। इस मामले को लेकर तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें लेकर लखनऊ भेजा गया। हालांकि लखनऊ में उनकी मौत हो गई। इस मामले में जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SC कौशल से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका कहना है कि मरने के बाद बॉडी सिकुड़ती है, जिसको लेकर हो सकता है कि मृतक के परिजनों को भ्रम हुआ हो। हालांकि इस मामले में वो जांच की बात कह रहे हैं। इस तरह का मामला आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कोई व्यक्ति थे जिनकी चिकित्सालय में आकर के मृत्यु हो गई थी। बाद में परिजनों ने बताया कि शायद वो जीवित थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर जीवित होते तो उनको चिकित्सालय लाना चाहिए था। मुझे जो लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो है हाथ पैरों में अकड़न होती है, जिससे कि कई बार उंगलियों में हरकत हो सकती है, या लिम्स जिसको हाथ पैर है उसमें भी कई बार हरकत होती है, जिसको भी लोग जानता हुआ ये समझ लेते हैं कि अभी शायद वो मृत्यु नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है। नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।